से नवनिर्वाचित सदस्य हैं, मैं उनसे सादर आग्रह करता हूं कि शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। श्री राम मूरत। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं राम मूरत, जो बाल संसद का सदस्य लोकसभा क्षेत्र देवरिया से निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सुश्री सुभाषमिता, जो कि मयूरभंज के उड़ीसा के मयूरभंज निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनसे अनुरोध है कि आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। सुश्री सुभाषमिता। आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? सुश्री सुभाषमिता बाल संसद मयूरभंज ओडिशा निर्वाचन मंडली लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित हो ईश्वर नाम शपथ करुछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करबाक जाउछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। सुश्री आकांक्षा, जो कि केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनसे आग्रह है कि आप शपथ ग्रहण करें अथवा प्रतिज्ञा करें। सुश्री आकांक्षा। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? I, Akansha, having been elected from Wayanad constituency of Kerala Bal Sansad, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री रामलखन, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनसे आग्रह है कि आप शपथ ग्रहण करें अथवा प्रतिज्ञा करें। श्री रामलखन। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे? आप किस भाषा में प्रतिज्ञा करेंगे? मैं रामलखन, जो बाल संसद का सदस्य लोकसभा क्षेत्र बस्ती से निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
माननीय सदस्यगण, हम सभी बाल संसद के शीतकालीन सत्र के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे ये कहते हुए मेरे बेहद दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन यह सब बताना मेरा कर्तव्य है कि हमारे जाने माने उद्योगपति श्री रतन जी टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई शहर में हुआ था। वह उद्योग जगत के जाने माने हस्ती थे। उन्होंने देश की प्रगति में काफ़ी योगदान दिया और कठिन समय में टाटा समूह को संभाला। उनका निधन हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सदन के नेता, सदन के मंत्री, प्रधानमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में खुद को तथा सभी सांसदगणों को भी सम्मिलित करती हूँ। यह अत्यंत शोकपूर्ण समाचार है। मैं टाटा परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ। नेता प्रतिपक्ष। महोदय, मैं भी आपके एवं सदन के द्वारा प्रकट की गई इस शोक संवेदना में स्वयं की संवेदना संयोजित करता हूँ। पद्म विभूषण श्री रतन टाटा भारतीय जनमानस में सदैव जीवित रहेंगे। मैं स्वयं तथा अपने दल की ओर से इस दुख घड़ी में शोक प्रकट करता हूँ। सदस्यगण शोक प्रकट करने हेतु अपने स्थान पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाए। महासचिव शोक संसद परिवार के संवेदना संदेश भेजेंगे। जी महोदय। बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सदन में नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एवं आपके माध्यम से सदन का नए मंत्रियों से परिचय करवाना चाहूंगी। नए मंत्रियों की सूची में श्री सत्यव्रत जी, जिनको जनजातीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। कपड़ा मंत्रालय श्री दीपक जी को प्रदान किया गया है। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री आसमा जी। धन्यवाद महोदय, आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। चेहरा ही नहीं रूह भी जल जाती है, चेहरा ही नहीं रूह भी जल जाती है, तेजाब की चंद बूंदें जीने की आस बुझाती है। आखिर दोषी कब तक ऐसे ही घूमेंगे, हर रोज एक नया चेहरा ढूंढेंगे। इस सदन में है बस इतनी सी दरकार, इनके लिए कठोर कानून बनाए सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला हूँ और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक महिला है, और आज मेरा मुद्दा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का है। माननीय महोदय, भारत में एसिड अटैक से कई महिलाओं का जीवन बर्बाद हो गया है। अब तो हमें भी डर लगने लगा है कि हम पर भी कोई एसिड अटैक ना कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एसिड अटैक जैसी सामाजिक बुराइयों पर जानकारी चाहती हूँ कि क्या सरकार बाजार में सहज उपलब्ध एसिड की बिक्री को रोकने के लिए कोई नियमावली बनाई है? अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराए। अब क्या सरकार ने महिलाओं पर हो रहे एसिड अटैक को हतोत्साहित करने के लिए कोई कठोर योजना बना रही है? अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रदान करें। पिछले 3 वर्षों में निर्दोष लोगों पर जो एसिड अटैक हुआ है, उन आरोपियों पर क्या कठोर कार्रवाई हुई है? यह सदन जानना चाहता है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितने एसिड अटैक की शिकायतें देश में दर्ज हुई हैं और उनमें से कितने शिकायतों का समाधान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं डरा हुआ हूँ और ना ही किसी भी महिला को भयभीत होने की आवश्यकता है। सरकार इस बात का बेहतर प्रयास कर रही है कि महिलाओं पर एसिड अटैक की घटनाओं को रोका जा सके, और हमें विश्वास है कि भविष्य में किसी भी महिला पर एसिड अटैक नहीं होगा। प्रश्न के अनुसार मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार यह पुलिस व लोक प्रशासन राज्यों का विषय है। राज्य के सभी निवासियों की जान माल की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारें पॉइजन एक्ट 1919 के तहत एसिड के भंडार व बिक्री को विनियमित कर सकती हैं तथा भारत सरकार ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में एसिड की खुली बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए अभी हाल ही में 12 अगस्त 2023 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बात की सूचना हमारे गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 102 श्री राम लखन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विधि एवं न्याय मंत्री जी से है।
कि ऐसा सुनने में आया है सरकार हमारी वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्यक्रम लगातार चलाई जा रही है। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम से हमें कोई फायदा होगा? क्या इस प्रकार हमारी निजी जानकारी को डिजिटलाइज करने से हमारी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होगा? क्या सरकार ने हमारी निजी जानकारियों के सुरक्षा हेतु कोई उचित व्यवस्था की है? कृपया विधि एवं न्याय मंत्री जी जानकारी प्रदान करें। विधि एवं न्याय मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ जोड़ रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या बहुनामांकन सामने आ रही है, जिसमें एक ही व्यक्ति कई चुनाव क्षेत्रों में नाम दर्ज है। इसको आधार कार्ड से जोड़ने के बाद एक ही व्यक्ति चुनाव क्षेत्र को मतदाता सूची में दर्ज नामों को ऑनलाइन के माध्यम से पहचान की जा सकेगी। और मैं इसके लिए हमारी सरकार वर्ष 2022 में निर्वाचन विधि अधिनियम के तहत आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ने का उपबंध किया है। मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरे और मेरे देश के सभी नागरिकों की डाटा सुरक्षित हाथों में है। इसके लिए हमने कई साइबर क्राइम एजेंसियां नियुक्त की है जो साइबर क्राइम अपराधों पर नजर रखे हुए हैं।